तो दोस्तों आज हमारी शॉप पर एक फिर मोबाइल रिपेयर होने के लिए है। इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। जो आईफ़ोन का ओल्ड मॉडल है आईफ़ोन 6, इसकी डिस्प्ले पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। तो चलिए आज इस डिस्प्ले को हम रिप्लेस करके इसकी जगह नई डिस्प्ले डालते हैं। इसकी टच प्रॉपर से काम नहीं करती, तो इसके लिए हमें पूरा इसका डिस्प्ले ही एक्सचेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने मोबाइल को पावर ऑफ कर लिया। अब हम इस मोबाइल की डिस्प्ले को खोलेंगे। इस मोबाइल को हमने हाथ में पकड़ा। इस मोबाइल के ज़्यादा स्क्रू तो कुछ लगे नहीं हुए, जो भी लगे थे वो पुराने थे और अंदर से भी इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। यानी कि इसके ऊपर जो स्क्रू लगे होते हैं वो एक भी नहीं लगा। इसको हम आसानी से हमने हाथ के अंगूठे से इसके जो जैक होते हैं डिस्प्ले के, उनको पावर ऑफ किया, यानी कि निकाल दिया और आसानी से हमने इस मोबाइल को खोल दी और इसकी डिस्प्ले मोबाइल से अलग हो गई। अभी मोबाइल बिल्कुल पावर ऑफ है। अभी हम डिस्प्ले को पकड़कर इस डिस्प्ले को खोलेंगे, यानी कि इसमें जो भी स्क्रू हैं, स्पीकर है, जहाँ फिर इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है, उसको हम एकदम आराम से बाहर निकालेंगे। अभी हमने दूसरी डिस्प्ले को पकड़ा, जो कि हम जीएस कंपनी की नई डिस्प्ले इसमें लगाने वाले हैं। अभी मोबाइल को हमने साइड रख दिया और जो पुरानी डिस्प्ले के स्क्रू हैं उनको खोलना शुरू कर दिया। स्क्रू को खोलने के बाद हम ऊपर की तरफ आते हैं। इसके जो स्पीकर कैमरा जैक है उसको खोलते हैं। यानी खोलने के बाद हम आराम से सुरक्षित तरीके से इसको एक साइड में निकाल लेते हैं और उसके बाद जो नीचे फिंगरप्रिंट का सेंसर होता है उसको हम उसके जैक से अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद हम जो ऊपर सिस्टम लगा होता है उसको निकालने के बाद ये डिस्प्ले बिल्कुल ही बेकार हो चुकी है। अभी हम इसको साइड में रख देंगे। अभी हमने एक नई डिस्प्ले को पकड़ा, उसका लोगो को हमने हटाया। उस मोबाइल की डिस्प्ले का लोगो हटाने के बाद हम आसानी से जो पुरानी डिस्प्ले थी उसके कंपोनेंट इसमें आराम से नई डिस्प्ले में फिट कर रहे हैं। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर को लगाया। उसके बाद हमने ऊपर का जो इसका स्टील का बैक कवर है उसको हमने लगाया। लगाने के बाद हमने फिंगरप्रिंट सेंसर को सेट किया और उसके ऊपर इसके जो स्क्रू हैं उनको लगाना शुरू किया, ताकि जो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है वो थोड़ा सा भी हिल ना सके। और उसके बाद हमने बारीकी से इसके स्क्रू लगाने शुरू किए। तीनों स्क्रू लगाने के बाद हम ऊपर की तरफ आते हैं, जहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर इसका कैमरा और साथ में एक ईयरफोन स्पीकर होता है जिससे हम कान की आवाज़ को सुन पाते हैं। उसको फिट करने के बाद हम आराम से इस मोबाइल के ऊपर जो स्पीकर होता है उसके पूरे ढांचे को फिट कर देते हैं। बारीकी से स्क्रू लगाने के बाद, तीनों स्क्रू लगाने के बाद हमारा जो ऊपर का स्पीकर है वो आसानी से फिट हो जाता है। और पूरी तरह से डिस्प्ले के स्क्रू फिट हो जाने के बाद
तीनों स्क्रू फिट हो जाने के बाद हम जो इसके डिस्प्ले के जैक होते हैं उसको बारीकी से देखते हैं ताकि वो बिल्कुल सही दिख रहे हैं। और साइडों में इसके स्क्रू लगाने के बाद अब बारी है डिस्प्ले को मोबाइल के ऊपर फिट करने की। तो सबसे पहले हम जो इसके जैक होते हैं, एक है इसका स्पीकर का, डिस्प्ले के दो जैक और साथ में एक कैमरे का, उसको हम ध्यान से इसके ऊपर पूरा फिट करते हैं। और फिट करने के बाद हम डिस्प्ले को आराम से लगाते हैं। फिक्स करने के बाद हम डिस्प्ले को अच्छी तरीके से लगाने के बाद हम मोबाइल को ओपन करेंगे। यानी कि मोबाइल फिट हो जाने की वजह से इसका जो पेपर है वो हटा दिया जाता है और मोबाइल को ऑन किया जाता है। यहाँ पर कि एक एप्पल का लोगो दिख रहा है और उसके कुछ तुरंत बाद ही ये मोबाइल है जो ऑटोमेटिकली ऑन हो जा रहा है। अभी हम इसके इमरजेंसी लॉक पर इसकी टच को अच्छी तरीके से चेक करेंगे ताकि इसके टच में कुछ गड़बड़ी ना हो।